सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। अब हमें यहां पर ये चर्चा पर थोड़ी देर विराम लगाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में एक एनजीओ ने याचिका दाखिल की थी कांवड़ नेम प्लेट मामले पर, और नेम प्लेट लगाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। यह अपने आप में बहुत ही बड़ी खबर है। कांवड़ रूट पर नेम वाले मामले पर रोक लगा दी है, यानी कि आपको अपनी पहचान जाहिर करने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर राजनीतिक घमासान मचा हुआ था। निपुण सहगल मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, इस खबर को ट्रैक कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में थे। तफसील से बताइए, बड़ी खबर है ये निपुण। बिल्कुल संदीप, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, क्योंकि वहां इस तरह के आदेश जारी किए गए हैं, उनको नोटिस जारी किया है। 26 जुलाई शुक्रवार को सुनवाई की बात की है, लेकिन जो सबसे अहम बात है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जहां जहां भी प्रशासन ने इस तरह के निर्देश जारी किए हैं कि दुकानदारों को अपना नाम लिखना पड़ेगा, खाने पीने की सामग्री बेचने वाले दुकानदारों को अपने दुकानों में, रेस्टोरेंट के बाहर, ठेले पर, ये इस पर हम रोक लगा रहे हैं। इस आदेश की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ खाने का प्रकार लिखना कि वो शाकाहारी है, शुद्ध शाकाहारी है, किस तरह का खाना वो सर्व करते हैं, ये लिखना पर्याप्त है। फिलहाल नाम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, और जहां जहां भी ऐसे निर्देश जारी किए प्रशासन ने, उन पर रोक लगाई जा रही है। और ये 26 जुलाई तक जो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है, इसके मायने क्या है? जवाब किस बात पर, या दरअसल जो ये फरमान जारी किया गया ये तो अब निरस्त हो गया है? देखिए, जवाब शुरू में ऐसा लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट मंशा जानना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये पूछा था कि क्या ये यात्रियों की सुरक्षा के लिए, उनकी धार्मिक भावना के मद्देनजर जारी किए गए आदेश हैं। तो शुरू में ऐसा लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ये बातें जानना चाहता, तो निश्चित रूप से राज्य सरकार से या प्रशासन से उसकी मंशा सुप्रीम कोर्ट जानना चाहता कि आपने ऐसे निर्देश क्यों दिए। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इसका कोई औचित्य उसे समझ में नहीं। मैं ये समझना चाह रहा हूं निपुण, 26 जुलाई को जो जवाब मांगा है, तो क्या सिर्फ 4 दिनों के लिए ही ये जो उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार का फरमान था उस पर कंडीशनल रोक लगाई है, या ये तत्काल ये फैसला निरस्त हो गया है, खारिज हो गया है? फैसला खारिज नहीं हुआ है, लेकिन अंतरिम रोक लग गई है। ये अंतरिम आदेश है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट तय करेगा राज्य सरकारों का रुख जानने के बाद कि उन्होंने क्यों ऐसा आदेश दिया था। फिलहाल कोर्ट को यही लगा है कि जो याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि धार्मिक आधार पर भेदभाव हो रहा है, छुआछूत को बढ़ावा दे रहा है, ऐसी जो तमाम बातें हैं, और सिर्फ शाकाहारी लिख देना या शुद्ध शाकाहारी लिख देना, जैन फूड लिख देना, ये पर्याप्त है। दुकानदार के नाम में या कर्मचारी के नाम में क्या रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने उसे प्रथम दृष्टया सही माना है और कहा है कि राज्य सरकारें जवाब दे, लेकिन फिलहाल हम अंतरिम रोक लगा रहे हैं। अब शुक्रवार को राज्य सरकारों का रुख देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि अंतिम आदेश बन जाएगा या इसमें कोई बदलाव होगा। तो बहुत बड़ी खबर यहां पर ब्रेक करते हुए मेरे सहयोगी निपुण सहगल, सुप्रीम कोर्ट ने जो उत्तर प्रदेश सरकार ने दरअसल सबसे पहले फरमान जारी किया था, और उसी राह पर उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार भी चलते दिखाई दिए थे, जिसमें नेम प्लेट यानी कि अपनी पहचान जाहिर करना जरूरी हो गया था कांवड़ रूट पर, और रूट पर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तराखंड में। पहले तो ये मसला सिर्फ मुजफ्फरनगर, शामली और मेरठ तक सीमित था, पर पूरे प्रदेश के लिए ये बाद में लागू कर दिया गया। तो वो जो फरमान है उस पर रोक लगा दी गई है। ये अंतरिम रोक है, अंतिम नहीं। 26 जुलाई तक ये जवाब मांगा गया है सरकारों से कि भाई आपने ऐसा आदेश क्यों दिया। तो अभी 4 दिन तो आपको अपनी पहचान जाहिर करने की जरूरत नहीं। शाकाहारी है या मांसाहारी है, या शाकाहारी नहीं है, या जैन भोजनालय है, बस इतना बताइए। और यही बात हम लगातार एबीपी न्यूज पर उठा भी रहे थे। तो प्रभु, अभी बजट को अभी छोड़ते हैं, ये बड़ी खबर आई, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने जो फरमान पर रोक लगाई है, लेकिन ये अभी अंतरिम रोक है। ये प्रतिक्रिया बड़ा स्पष्ट है कि जल्दी में यह फैसला किया गया था। नाम लगाने से मतलब नहीं। कई बार ये ज़रूरी है क्योंकि ये एक धार्मिक जो कांवड़ यात्रा है, एक धार्मिक यात्रा है, उसके प्रति ये कि लोगों को पता लगना चाहिए कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते उनको पता लगे ये दुकानदार नॉन वेजिटेरियन या वेजिटेरियन। ये बात तो सच है, इतना तो होना चाहिए था। परंतु नाम लिखे के पीछे लगता है कि भाई आपकी मंशा ठीक नहीं थी। आपकी ये था कि पता लगाना चाहते हैं कौन से रिलीजन के लोग हैं, किसका नाम अब्दुल है, किसका नाम अरुण है। ये नहीं होना चाहिए था। मतलब इससे एक शंका पैदा हो गई। इसमें एक और बात चली थी प्रभु, 2006 के मनमोहन सिंह सरकार के फैसले का भी जिक्र किया गया, और ये तो तब से है।
वो तो दरअसल सी फॉर्म, वो तो किसी भी खाने पीने के एस्टेब्लिशमेंट को सी फॉर्म वो लगाते हैं, वो कहीं कोने में लगा हुआ होता है, वो जानकारी तो सब देते ही हैं। तो इसको खामखा इसको पेचीदा भी बनाने की कोशिश की गई क्या आपकी नजर में? नहीं, मनमोहन सिंह का जो कई ऐसे कानून हैं जो बनाए जाते हैं पर छुपा के रख दिए जाते हैं, लोग दिखाते नहीं हैं। हाँ। तो इसके अंदर ये है कि ये एक धार्मिक, मैंने पहले कहा कि धर्म से जुड़ा एक विश्वास की बात होती है। बड़ा बड़ा लगा दे कि यहाँ पर कि वेजिटेरियन फूड सर्व होता है, यहाँ पर नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन दोनों सर्व होता है। इससे ये हो सकता है कि लोगों को कई बार होता है कि हम ऐसी जगह जा रहे हैं जब हमने फास्ट रखा हुआ है, जब नॉन वेजिटेरियन फूड जो जाते हैं कांवड़ यात्रा, उसमें मेरे को लगता है 70% ऐसे लोग होंगे जो नॉन वेजिटेरियन भी खाते होंगे, परंतु उस दौरान वो नहीं खाते। तो इसमें मेरे को लगता है वो पार्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप केवल फूड को डिस्प्ले करिए कि कौन से तरह का फूड करेंगे, उससे काफ़ी बल हो जाती है। परंतु जो एक ऐसा शक पैदा किया गया था कि आप किसी एक विशेष वर्ग के लोगों का बिजनेस समाप्त करना चाहते हैं नाम के नाम से, वो कम से कम कुछ देर के लिए उनको आइडेंटिफाई करके, चिन्हित करके, फिर उन्हें सेग्रीगेट यानी कि उनका बहिष्कार या उनसे सामान नहीं खरीदा जाएगा, क्या उस ओर भी जाता दिखता ये फैसला? ये अपने आप में बड़ा अहम हो जाता है। निपुण सहगल मेरे साथ अब जुड़ गए हैं, फोन लाइन पर थे, अब साक्षात निपुण सहगल आपको दिखाई देंगे। निपुण, तो अहम फैसला अंतरिम रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है। जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वकील थे, उनकी कुछ दलीलें क्या रही या आगे वो किस तरह का जवाब दे सकते हैं, कुछ इशारा मिला क्या? देखिए संदीप, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड के लिए कोई वकील पेश नहीं हुआ था। जजों ने 2-3 बार पूछा कि क्या रिस्पोंडेंट्स के लिए कोई है। शायद उनकी मंशा ये भी रही होगी कि हम ये देख लेते हैं, अगर आमतौर पे कोर्ट क्या करता है, नोटिस जारी करता है और कहता है हम दूसरे पक्ष को सुनकर फिर कोई फैसला लेंगे। शायद मंशा ये रही होगी, लेकिन यहाँ ये दांव उल्टा पड़ गया। अगर ऐसी मंशा से ये दांव खेला गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की बात को नोटिस पर लिया और कहा कि हमें नहीं लगता कि इसका कोई औचित्य है जो आदेश जारी किए गए हैं। अब आप अपनी मंशा बताइए, लेकिन फिलहाल हम अंतरिम रोक लगा रहे हैं। यानी अगर राज्य सरकारें ऐसा चाह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट एक नोटिस जारी करेगा और 3-4 दिन तक ये कंटिन्यू रहेगा इसी तरह से बिना किसी रोक के, ऐसा नहीं हो पाया। और सनोज मेरे सहयोगी, वो मेरठ से ग्राउंड जीरो, मतलब जिस इलाके से ये कांवड़ यात्रा होकर निकलेगी और जहां पर इस आदेश की तामील होती दिख रही थी अभी तक, अब जो ये फैसला है, अंतरिम रोक लग गई है, तो ग्राउंड पर कैसी प्रतिक्रिया मिली आपको सनोज? हाँ देखिए संदीप जी, बिल्कुल सोचा नहीं था किस तरीके से होगा, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है, लोग पहले से इस बात की मांग कर रहे थे कि ये फैसला सही नहीं है। मुजफ्फरनगर में जब हम लोग गए थे तब भी लोगों ने कहा था कि ये कौन सा इंसाफ है कि आपको बोर्ड लगाने पड़ेंगे। आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं था।